प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर 8 शुरू हुआ है, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। आज पार्ट 2 है, अर्थात दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में इस पाठ में वायुमंडल का संगठन के बारे में पढ़ाया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन को क्लिक करके उसे पढ़ें। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना को हम वायुमंडल की परतें भी कहते हैं, वायुमंडल के स्तर भी कहते हैं, वायुमंडल के संस्तर भी कहते हैं। तो वायुमंडल की परतों के बारे में वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन संगठन के हिसाब से, तापमान, वायुदाब से अन्य विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को 5 क्षैतिज परतों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, तापमान के आधार पर, वायुदाब के आधार पर, संगठन के आधार पर और अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 लेयर, 5 संस्तर में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए, अंग्रेजी और हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्तहान में कभी कभी इसके अंग्रेजी को ही हिंदी में उच्चारण करके लिखता है। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरा है मध्य मंडल मीजोस्फेयर, चौथा आयन मंडल आयनोस्फेयर, पांचवा वाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। ये पांचों मंडल का नाम क्रम से रट जाना चाहिए और इसको हम एक चित्र की सहायता से पहले देखते हैं, फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले नीचे हमने पृथ्वी की आकृति बनाया है। पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की इस साइड में हमने परतों को बंटवारा किया है। क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल, इसके ऊपर वाह्य मंडल। वाह्य मंडल को बहिर्मंडल भी कहते हैं। इधर जो अंक लिखे हुए हैं ध्रुवों पर ऊंचाई है, और इस साइड के जो अंक लिखे हुए हैं वो भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर ऊंचाई है। ये ऊंचाई किलोमीटर में लिखा गया है। तो देखिए, पृथ्वी के नज़दीक या वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर, यहाँ लिखा है भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। जब हम दोनों को जोड़कर औसत निकालेंगे तो 13 किलोमीटर होगा। इसका मतलब कि पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। फिर दूसरा मंडल समताप मंडल शुरू होता है। समताप मंडल जो है 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, या ऐसे कहें कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर समताप मंडल है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो परत है, जो बंटवारा करता है, वो क्षोभ सीमा ट्रोपोपास कहलाता है। और उसके बाद समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल है। समताप मंडल 50, मतलब मध्य मंडल जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में। देखिए, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल है। केवल क्षोभ मंडल में ही ध्रुवों पर ऊंचाई और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अंतर आता है। बाकी अन्य मंडलों में या अन्य परतों में ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई जो है उसमें अंतर नहीं आता। तो मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में जो परत है, जो दोनों मंडलों को अलग करता है, उसको समताप सीमा स्ट्रेटोपाज कहते हैं, और जो इसको अलग कर रहा था उसे ट्रोपोपाज कहते हैं। फिर मध्य मंडल और इसके ऊपर आयन मंडल है, इन दोनों के बीच का जो सीमा है उसे मीजोपास कहते हैं। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल होता है, और इस 400 किलोमीटर से ऊपर
वायुमंडल या बहिर्मंडल है, जिसको एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, इसकी अधिकतम जो है ऊंचाई का पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो ये तो एक प्रकार से सारांश था। अब हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं वायुमंडल की संरचना से, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक बातों को हमने समाहित किया है अच्छे ढंग से। जैसे क्षोभ मंडल की विशेषता में हम आते हैं, ये स्टार जो बने हुए पॉइंट दर्शा रहे हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपने चित्र में भी देखा कि पृथ्वी से ऊपर या वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई सतह से औसतन लगभग 13 किलोमीटर है, अभी चित्र में दिखा कर बताया। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, अर्थात 8 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर मिलती है। प्यारे बच्चों, इसके ऊंचाई के मामले में आपको 3 अंक याद करना पड़ेगा। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, और औसत अगर कहा जाए तो 13 किलोमीटर, क्योंकि 18-8 का औसत जोड़ कर निकालेंगे तो 13 किलोमीटर आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो क्षोभ मंडल की विशेषता है वो ये है कि मानव की अधिकांश हलचलें एवं मौसम संबंधी घटनाएं इस मंडल में, इस लेयर में, इस संस्तर में पाई जाती है। मानव के अधिकांश हलचलें, इसका मतलब यह हुआ कि इस मंडल में ही मानव रहता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल से ही शुरू हो रहा है क्षोभ मंडल। मानव तमाम वनों का काटना, सड़कें बनाना, ढेर सारी जो भी एक्टिविटी करता है सब क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाओं के अंतर्गत बादल बनना, तूफान, आंधी, गर्जना, विद्युत चमकना, ये सब जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। मेरे बच्चे, एक प्रश्न यहाँ यह है कि क्षोभ मंडल में जो अभी हमने बताया कि भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक होती है 18 किलोमीटर और ध्रुव पर कम 8 किलोमीटर, ऐसा क्यों होता है? तो हमने बॉक्स में लिखा है। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। यहाँ का जो वायुमंडल है, हवा है, वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो निश्चित रूप से क्षोभ मंडल की मोटाई कहिए या ऊंचाई कहिए ज़्यादा होगा। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, यहाँ पर हवा गर्म नहीं होती है, इसलिए यहाँ की हवा जो है ऊपर नहीं उठती, इसलिए ऊंचाई कम होती है। तो हमने इसी बात को बॉक्स में लिख दिया है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, इसीलिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस परत में, अब क्षोभ मंडल की अगली विशेषता, इस परत में जल भाप, जिसे हम जल वाष्प भी कहते हैं, कल के वीडियो में हमने पढ़ाया है कि जल वाष्प क्या है, इसका क्या महत्व है, धूल कण भी बताया गया है, तथा अनेक भारी गैसें भी कल बताया गया। भारी गैसें में मुख्य रूप से आप 3 याद रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भारी गैसें और जल वाष्प और धूल के कण भी इस मंडल में, मतलब क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और है जो इसके बिना काम नहीं चल सकता, क्षोभ मंडल का नाम लेते हैं, इसे जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में, कि इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यहाँ हम ये भी क्लियर कर दे रहे हैं कि किसी किसी किताबों में 6.4 की जगह पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिखा है।
तो अगर किलोमीटर में कहें कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर इतना 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, या 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। और ये जो तापमान कम होता है इसे ही कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। कभी कभी छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा कि क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा होता क्यों है। जब हम 165 मीटर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है, तो हमने बॉक्स में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भारी गैस है, ये सबसे निचली परत में होती है, क्षोभ मंडल में पृथ्वी के पास होती है। और इसकी विशेषता है कि ये जो प्रकाश आता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं, इनको ये अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करती हैं, जिसके कारण इनका टेम्परेचर ये ज़्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होने के कारण क्षोभ मंडल में निचले हिस्से में होती है और ये टेम्परेचर को अवशोषित करती है, मतलब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में 4-5 विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी जो है ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। अधिकांश मानव संबंधी हलचलें, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। जल वाष्प, धूल कण, भारी गैसें इसमें पाई जाती है और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल की जो 4-5 पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो दूसरा शुरू होता है मंडल समताप मंडल। लेकिन क्षोभ मंडल और समताप मंडल में बीच में एक बॉर्डर है, जिसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, सीधी सी बात है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। चित्र में फिर एक बार दिखा दूं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो है इसी को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा में इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे उसकी विशेषता था क्षोभ मंडल का कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा के ऊपर अधिक होती है, ये क्षोभ सीमा की भी है। लेकिन जो अंतर है वो यह है कि क्षोभ सीमा में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बादल का बनना, ये सब घटनाएं नहीं होती हैं क्षोभ सीमा में, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो क्षोभ सीमा है, इसमें हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्योंकि आपको बताया गया है क्षोभ मंडल में कि जैसे ही 165 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो कम होते होते जब हम क्षोभ सीमा में पहुंचते हैं, ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड और भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। सोचिए कि वहाँ तक इतना कम हो जाता है। यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, क्षोभ मंडल में तापमान जो है कम नहीं होता है, स्थिर रहता है और क्षोभ सीमा की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर होती है। तो क्षोभ सीमा जो है, समझ रहे हैं कि क्षोभ मंडल से ऊपरी परत जो समताप मंडल का बंटवारा करती है, क्षोभ सीमा, उसकी विशेषताएं बताया गया। अब जो दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए नाम से लग रहा है सम का मतलब यहाँ समान से है और ताप मतलब टेम्परेचर से है। मतलब इस मंडल में टेम्परेचर जो है समान रहता है, स्थिर रहता है। एक विशेषता तो इसके नाम से ही निकल रही है। और एक विशेषता इसकी होगी कि वायुमंडल की किस नंबर की परत है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए यह वायुमंडल की दूसरी परत है। पहली मंडल क्षोभ मंडल हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके ऊपर समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 से 50 किलोमीटर। भाई 13 किलोमीटर तो क्षोभ मंडल था ऊंचाई, अब 13 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल की ऊंचाई मानी जाती है। अगली विशेषता है कि इस ऊंचाई के साथ, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान नहीं बढ़ता जैसा कि क्षोभ मंडल में बढ़ रहा था, बल्कि स्थिर रहता है।
बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान नहीं बढ़ता है बल्कि टेम्परेचर स्थिर रहता है। अगली विशेषता है यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं जब नहीं होंगी, जब बादल का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा होना, ये सब चीज़ें मतलब इसमें नहीं होंगी मौसम संबंधी घटनाएं, तो ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, वायुयान की बात हो रही है, न कि हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर तो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो वायुयान उड़ाने के लिए समतापमंडल सबसे आदर्श मंडल होता है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें ओजोन परत, ओजोन लेयर पाया जाता है। 1535 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। ध्यान रखने की बात है, पूरे समताप मंडल में ओजोन लेयर नहीं होता है। और समताप मंडल की ऊंचाई 13 से 50 किलोमीटर, और ये बताया जा रहा है कि 15 से 35 किलोमीटर तक ही ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में, ओजोन परत में गैस होती है जिसको ओजोन गैस कहते हैं। इसका संकेत O3 है, O2 नहीं। O2 ऑक्सीजन हो गया। ओजोन गैस का संकेत है O3। ओजोन परत में ओजोन गैस पाई जाती है, और ये ओजोन गैस जो है सूर्य से निकलने वाली जो घातक हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, इनको अवशोषित करके जो पृथ्वी पर जीवधारी हैं उनको सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सोचो अगर ओजोन मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर सूर्य से जो निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधे पहुंचती, और जितने जीवधारी रह रहे हैं इनको त्वचा कैंसर और तमाम प्रकार के शरीर को झुलसा देना बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। कैंसर जैसी बीमारी से हमें जो पराबैंगनी किरणों से होती है, ये ओजोन परत हमें रक्षा करती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है, और इस छिद्र के जो अंटार्कटिका के ऊपर है, इस छिद्र की व्यास या साइज इतना बड़ा होता जा रहा है जो गवर्नमेंट के लिए, हम लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रही है। पृथ्वी पर CFC कहाँ से उत्पन्न हो रही है प्यारे बच्चों? AC से, फ्रिज से CFC उत्पन्न हो रही है, जो हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है, जो छिद्र हो गया है उसकी साइज बढ़ा रही है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग AC का प्रयोग कम से कम करें, फ्रिज का प्रयोग कम से कम करें, ताकि जो CFC है वो ओजोन को हानि कम पहुंचाए। तो समतापमंडल की मुख्य विशेषताएं आपको 4 बताया गया। पहली विशेषता बताया गया कि इसकी ऊंचाई 13 से 50 किलोमीटर है। दूसरी बताया गया विशेषता कि इसमें तापमान स्थिर रहता है। तीसरी विशेषता महत्वपूर्ण बताया गया कि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। चौथा बताया गया कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि क्षोभ मंडल और समतापमंडल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इतना अगर पढ़ लेंगे, इतना याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब तीसरा शुरू होता है मध्यमंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेसोस्फीयर। प्यारे बच्चों, समतापमंडल के ठीक ऊपर मध्यमंडल शुरू होता है, और मध्यमंडल और समतापमंडल के बीच में जो बॉर्डर का काम करता है, जो बंटवारा का काम करता है, उसे हम समताप सीमा, स्ट्रेटोपाज कहते हैं, जो चित्र में बताया गया है। अब आते हैं मध्यमंडल की विशेषता। यह समतापमंडल के ठीक ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक तीसरा मंडल शुरू हो गया। सब नीचे मतलब पृथ्वी से सबसे पहले आया क्षोभ मंडल, उसके बाद दूसरे नंबर पर समतापमंडल, और तीसरे नंबर पर मध्यमंडल। मध्यमंडल समतापमंडल के ठीक ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो चित्र में बताया गया है कि मध्यमंडल की जो मोटाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसकी विशेषता है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी होने लगती है। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल में आपको बताया गया था कि ऊंचाई के साथ साथ
165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होती है। क्षोभ मंडल में यही बताया गया था कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। समताप में मंडल में बताया गया कि तापमान स्थिर रहता है। मध्य मंडल में ये बताया जा रहा है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और कमी होने लगती है, जहां तापमान घटकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जहां क्षोभ मंडल में आपको अभी ऊपर बताया गया था कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुव पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होते होते हो जाता है। मध्य मंडल में ये तापमान घटते घटते -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सोचो कि इस समय 20 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, तो इतनी ठंड पड़ रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है, और उसके बाद -10 20 30 -100 तक क्या स्थिति होगी, कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मध्य मंडल की विशेषता है कि तापमान में कमी होने लगती है ऊंचाई के साथ साथ, और तापमान घट करके -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। एक और विशेषता है मध्य मंडल की, उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसी मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती है। उल्का संबंधी बताया गया है पिछले वीडियो में कि पृथ्वी की तरफ, मतलब एक पत्थर के टुकड़े होते हैं जो ऊपर से वायुमंडल में पृथ्वी की तरफ आते हैं, ऊपर से वायुमंडल से पृथ्वी की तरफ आते हैं, और हवा के घर्षण से ये पत्थर के टुकड़े क्या होते हैं, जलने लगते हैं। इसी घटना को उल्का पिंड संबंधी घटना कहा जाता है। इन्हें तारों का टूटना भी कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये गैसीय होता है, गैस होता है, तो गैस थोड़ी नहीं टूटेगा, इसलिए तारों का टूटना संभव नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि उल्का पिंड संबंधी घटना आपको समझ में आ गया होगा। ये भी मीजोस्फीयर में होता है, इससे ज़्यादा इस मंडल में और कुछ नहीं है। चौथा है आयन मंडल। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, नीचे से चलते हैं। धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, और चौथा है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है। चित्र में भी बताया गया है कि आयन मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर तो होता ही है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। और आयन मंडल की जो मुख्य विशेषता है वो है कि इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण को ही आयन कहते हैं, इसीलिए तो इसका नाम आयन मंडल रखा गया है। आयन संबंधी गुण इस परत में पाया जाता है, इसीलिए आयन मंडल कहा जाता है। आयन संबंधी गुण का मतलब विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और इसका फायदा क्या है, पृथ्वी के द्वारा जो भेजी गई रेडियो तरंगे हैं, इस संस्तर के द्वारा, मतलब आयन मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। रेडियो तरंगे जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाती हैं, इसी आयन मंडल से टकरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे हमारी संचार सेवाएं बहुत सुचारू रूप से चलती है। आयन मंडल विद्युत आवेशित कण के कारण ही रेडियो तरंगे संस्तर को इस संस्तर में वापस भेज देती हैं, पृथ्वी पर भेज देती हैं। अगली विशेषता है कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा मध्य मंडल तक तापमान कम हो रहा था ऊंचाई के साथ साथ, लेकिन आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। और लास्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि पांचवा परत बहिर्मंडल या वायुमंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फीयर। देखिए, इसकी पहली विशेषता तो यही होगी कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है। दूसरी विशेषता होगी कि ये 400 किलोमीटर से शुरू होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई का अभी पता नहीं चल पाया है, तो अधिकतम ऊंचाई नहीं बता पाया जाएगा। यहाँ यही कहा जाएगा कि ये बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर है, 400 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होता है। सबसे हल्की गैसें इस मंडल में पाई जाती हैं, बहुत कम विरल मात्रा में
पाई जाती हैं। हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन जो है इसमें पाई जाती है। अगली विशेषता है कि पृथ्वी पर जितने भी संचार उपग्रहों को छोड़ा जाता है सब इसी मंडल में, जो स्फीयर में ही छोड़ा जाता है। इस संस्तर के बारे में, वायुमंडल के बारे में, बहिर्मंडल के बारे में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। तो हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि जो वायुमंडल की परतें हैं, अगर हम धरातल से शुरू करें तो पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल और चौथा मध्यमंडल के बाद चौथा हो गया आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। इनके बारे में बढ़िया से बताया जा चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। बॉक्स में हमने लिखा है कि यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर, जिसको परत कहते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तर कौन कौन, क्षोभ मंडल और समताप मंडल का ही अध्ययन करते हैं। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, तो ताप है, दाब है, हवा है, आर्द्रता है, बादल है और वर्षा है। ये मौसम और जलवायु के तत्व कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये जो वायुमंडल की संरचना एवं वायुमंडल का संगठन जो पाठ था आज पूरा हो गया। कल के वीडियो में इसके अभ्यास एक्सरसाइज करा देंगे। ये पाठ पूरा हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।